के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवोत्थान एकादशी पर काशी में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा निकाली गई भव्य निशान शोभा यात्रा। राजनारायण पार्क बेनियाबाग में धूमधाम से मनाई गई लोक बंधु राजनारायण जी की जयंती। सराफा कारोबारी घर डकैती की नीयत से पहुंचे 8 अंतर्राज्यीय लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और संवासनी कांड को लेकर बन रही फिल्म भ्रष्टाचार की शूटिंग बनारस में शुरू। अवधी भाषा में बन रही फिल्म भ्रष्टाचार के निर्देशक हैं एस पवन। और अब समाचार विस्तार से। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय निशान शोभा यात्रा के अंतिम दिन श्री श्याम ध्वजा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा 11 दिवसीय निशान शोभा यात्रा के अंतिम दिन श्याम नाम गूंज के साथ मैदागिरी स्थित पातालेश्वर मंदिर से श्री श्याम ध्वजा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो बुलानाला चौक, बांस फाटक, गोदौलिया गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में जाकर समाप्त हुई। इसके बाद प्रभु के चरणों में निशान अर्पित किया गया, प्रभु की आरती उतारी गई व श्याम चालीसा पढ़ा गया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि गंगापुत्र परम पूज्य दंडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी महाराज ने श्याम ध्वजा का पूजन अर्चन किया। वह भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा शुभारंभ के आगे आगे संस्था का बैनर चल रहा था। विश्वनाथ अग्रवाल श्याम जोत लेकर चल रहे थे। बैंड बाजे में श्याम नाम की धुन गूंज रही थी। रास्ते भर भक्त भजन लहर लहर लहराई रे, श्याम ध्वजा लहराई रे, हारे 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 का सहारा तू हारे का गाते चल रहे थे। गाड़ी पर कृष्ण रूपी प्रभु श्याम की तैल चित्र फूलों से सजाई गई थी, जो साथ साथ आगे आगे चल रहा था। इसके पीछे समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे श्याम ध्वजा लिए चल रहे थे। महिलाएं सजी थाली लिए चल रही थी। रथ पर राधा कृष्ण व शंकर पार्वती गणेश जी की जीवंत झांकी चल रही थी। दूसरे रथ पर गंगापुत्र परम पूज्य दंड स्वामी जितेंद्र सरस्वती महाराज विराजित थे। रास्ते भर में भक्तों द्वारा प्रभु की आरती उतार रहे थे। भक्तों में प्रसाद वितरित हो रहा था। भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही थी। मंदिर में प्रभु श्याम का जन्म उत्सव मनाया गया। प्रभु की अलौकिक झांकी रंग बिरंगे फूलों से सजाई गई। प्रभु को 56 भोग लगाकर व केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। भक्तों में इसे वितरित किया गया। स्थानीय मंडलों द्वारा भजन का रसपान भक्तों को कराया गया। संयोजन में संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, सुरेश तुलसियान, प्रवीण माखरिया, गणेश लोहिया, बंटी, मदन मोहन पोद्दार, राजेश तुलसियान, विजय अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, वैजनाथ भालोटिया, दीपक तोदी, महेश चौधरी, श्याम सुंदर गाडोदिया, रवि कानोडिया, जागृत गाडोदिया, संतोष अग्रवाल, विजय बाजोरिया, राकेश अग्रवाल, प्रेम अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। विगत 24 वर्षों से यह शोभा यात्रा 11 दिवसीय प्रभात फेरी के अंतिम दिन निकलती है। आज श्री श्याम जयंती है। संपूर्ण भारत में श्री श्याम भक्त, विदेशों में भी जितने भी श्याम भक्त हैं, आज श्याम जयंती के अवसर पर श्री श्याम प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। और श्री श्याम मंडल वाराणसी लगातार पिछले 24 वर्षों से यह शोभा यात्रा निकाल रहा है और बाबा के चरणों में निशान अर्पित करता है। देव दीपावली के पूर्व देवोत्थान एकादशी पर नमामि गंगे के सदस्यों ने काशी के घाटों पर सफाई अभियान चलाया। देव दीपावली के पूर्व घाटों पर सफाई के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने कमर कस लिया है। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट पर अभियान चलाकर घाटों की सफाई के साथ साथ जागरूकता किया गया। साथ ही काशी वासियों से गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील भी की गई। पंचगंगा घाट पर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह व आरती कर रोगों से मुक्ति की कामना भी की गई। देव प्रबोधिनी एकादशी के उपलक्ष्य में पंचगंगा घाट पर बड़ी तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे का वितरण किया गया। नमामि गंगे टीम ने सभी को पर्यावरण संरक्षण एवं गंगा स्वच्छता के लिए भी संकल्पित किया। इस दौरान गंगा तट पर फैली गंदगी को साफ करके लोगों को घाटों पर गंदगी न करने के लिए प्रेरित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का यह पर्व एक प्रकार से अपने कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति जागने और जगाने का पर्व है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प, साफ सफाई और जागरूकता में मां गंगा नित्य निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होंगी। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्व राज पांडे, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, उत्कर्ष रमन, मोनिका खेमका व माताएं बहनें शामिल थी। पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट पर साफ सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया ही है। साथ ही शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह करा करके और माता तुलसी का वितरण करके हमने रोगों से निजात पाने की भी कामना की है। हमने
माता तुलसी का वितरण इसलिए किया है कि आज का जो वातावरण है वह काफ़ी रोगों पूर्ण रहा है। हम तुलसी का सेवन करके माता तुलसी के संरक्षण की कामना करते हैं और तुलसी जी जो कि कफ जनित रोगों में अचूक औषधि है। आज हमने माताओं बहनों को तुलसी के पौधों का भी वितरण किया है और देव दीपावली के पूर्व हमने इन घाटों पर साफ सफाई करके काशी वासियों से स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया है। देव उठनी एकादशी के दिन भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आराध्य श्री राधा कृष्ण जी के विग्रहों को पुनः मालवीय भवन में विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। देव उठावनी एकादशी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आराध्य राधा कृष्ण के विग्रह की पुनः मालवीय भवन में विधि विधान के साथ स्थापना की गई। महामना जी इसी विग्रह का नित्य प्रतिदिन पूजन अर्चन किया करते थे। गुरुवार को प्रातःकाल 11:33 पर कुलपति ने विधि विधान के साथ इन विग्रहों का पूजन करके इसकी स्थापना की। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वैदिक विद्वानों ने पूजन व स्थापना का कार्य संपन्न कराया। इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए कुलपति जी ने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है जो आज देव उठानी एकादशी के दिन महामना के पूज्य विग्रह के दर्शन पूजन और स्थापना का सौभाग्य मिला। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। मालवीय जी के आराध्य भगवान के दर्शन के लिए अध्यापकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की भीड़ रही और सभी ने इस कार्य की सराहना करते हुए हर्ष प्रकट किया। इस अवसर पर संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा, प्रोफेसर धनंजय पांडे, डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, डॉक्टर सरोज कुमार पाढ़ी, प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। ये बहुत ही गौरव और बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी बात है कि महामना के जो ग्रैंडसन हैं, जो उनके पौत्र हैं गिरधर मालवीय जी, हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उनका ये इच्छा थी कि ठाकुर जी को यहाँ स्थापित किया जाए और इसको आज किया गया है पूरे विधान के साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा कार्यक्रम रहा। देखिए, यहाँ पे स्थापित हुई है क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि है। अभी तक जो मूर्ति थी, जो पूजा होती थी इनकी, वो भारती भवन फाटक के अंदर मेरे घर पे, वहाँ पे उनका मंदिर है, वहाँ पे उनकी पूजा होती थी और मेरे ही पापा, मम्मी, ताई जी, ताऊ जी, हम सब पूजा करते थे। इनफैक्ट पापा बताते हैं कि उनकी जो दादी और बाबा हैं, वो जो देखे हैं पापा लोग मेरे, कि तब से वो पूजा करते आए हैं। इनफैक्ट मालवीय जी का जो एक जीवन है, जैसे हम परेशान होते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, वैसे ही मालवीय जी के लिए वो मंदिर था, वहाँ पे उनको शांति मिलती थी, वहाँ पे उनका रामायण है, वहाँ पे उनकी बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने काशी में मां गंगा के जल में पुण्य की डुबकी लगाई। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर दान आदि के माध्यम से पुण्य के भागी बने। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर काशी में भोर से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। स्नान के पश्चात श्रद्धालु आचमन कर अपने क्षमतानुसार दान दक्षिणा कर रहे थे। वाराणसी के 80 घाट से लेकर तुलसी घाट, केदार घाट, विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट होते हुए अधिकतर घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। इसके बाद घाट पर ब्राह्मणों के द्वारा आचमन कर उन्हें अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिणा दिया गया। गंगोत्री सेवा समिति दशाश्वमेध घाट के तीर्थ पुरोहित अजय कुमार तिवारी ने बताया कि देव उठवनी एकादशी को स्नान दान कर लोग पुण्य के भागी बनते हैं। आज से 5 दिन पंचगंगा का स्नान शुरू होता है, जो पूर्णिमा देव दीपावली के दिन तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा स्वयं आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है, इसलिए एक दिन के स्नान से 1 माह के गंगा स्नान का फल मिल जाता है। लोगों के सभी पाप पतित पावनी गंगा में धुल जाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी है, आज से ही हमारे जो समस्त शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ हो गए, क्योंकि देवता जो हमारे सोए हुए थे चतुर्मास के दरमियान, सभी लोगों का आज जागृति का दिवस है और आज माता तुलसी का शालिग्राम जी से विवाह का भी दिन है। और निश्चित रूप से सभी महीनों में 12 महीने होते हैं, इसमें श्रेष्ठ महीना ये कार्तिक मास है, जिसमें गंगा स्नान करने का, दीपदान करने का, तुलसी विवाह करने का और भी पंचगंगा स्नान करने का ये महत्व है। और देश दुनिया से लोग इसको पूरा करने के लिए काशी में आते हैं। और अभी आगे की कड़ी में जैसे कि चतुर्दशी तिथि को भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्नान होगा, फिर उसका समापन देव दीपावली के दिन होगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, माँ गंगा में स्नान करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। सामाजिक संस्था प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को दीनबंधु राजनारायण जी की जयंती मनाई गई।
गुरुवार को लोकबंधु राजनारायण की जयंती के अवसर पर सामाजिक संस्था प्रबोधिनी फाउंडेशन के तत्वावधान में विविध सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता से राजनारायण पार्क बेनियाबाग में लोकबंधु राजनारायण की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीपदान करने के पश्चात श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब तक दुनिया में राजनारायण है लोकतंत्र नहीं मर सकता। हमारा मानना है कि राजनारायण का विचार जब तक जिंदा रहेगा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। राजनारायण जी 69 साल की उम्र में 80 बार जेल गए। उन्होंने जेल में अपनी उम्र के कुल 17 साल बिताए, जिसमें 3 साल आजादी से पहले और 14 साल आजादी के बाद। यह वही शख्स थे जिससे लौह महिला इंदिरा गांधी बुरी तरह डर गई थी, इतनी आतंकित हो गई कि इमरजेंसी लगा दी। ऐसे थे लोकबंधु राजनारायण, लेकिन आज किसी को याद नहीं आते। भारतीय राजनीति के राजनारायण ही ऐसी शख्सियत हैं जिसके कारण केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। संचालन करते हुए भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के संयोजक गगन प्रकाश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी, समाजवादी मूल्यों के रक्षक, काशी का नंगा फकीर लोकबंधु राजनारायण के विचारों का अनुसरण करते हुए पद चिन्हों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद ज्ञापन स्वामी सहजानंद विचार मंच के संयोजक राजन राय ने दिया। लोकबंधु राजनारायण जो इसी काशी के लाल थे, जिनको बनारस का राजनीति का कबीर कहा जाता था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को रायबरेली में जाकर के हराया था, जो समाजवाद के पुरोधा थे, जिनकी जो आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके 69 साल के जीवन काल में वो 17 वर्ष जेल रहे। 4 वर्ष वो आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किए और सरकार बनने के बाद भी अगर 13 साल संघर्ष किए तो इससे समझ सकते हैं आप लोग कि वो अगर चाहते तो सरकार का भी हिस्सा हो सकते थे। लेकिन वो शोषित, वंचित और दलित की आवाज़ थे। जब भी किसी की कहीं शोषण होता था तो वहाँ राजनारायण खड़े मिलते थे। कहीं भी लोकतंत्र का अगर हत्या होती थी या दमन होता था तो वहाँ सड़क पे संघर्ष करते हुए राजनारायण जी मिल जाते थे। आज जिस तरह से देश में दमन की कार्रवाई हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसमें राजनीतिक पार्टियों को भी केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, राजनारायण के विचारों को आत्मसात करना होगा। शहर के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी संजय गुप्ता की आगामी फिल्म भ्रष्टाचार की शूटिंग चौबेपुर गांव में गुरुवार से शुरू हुई। शहर के प्रमुख उद्यमी संजय गुप्ता की आगामी फीचर फिल्म भ्रष्टाचार की शूटिंग चौबेपुर के गांव में आज से शुरू हुई। फिल्म लगभग 2 दशक पूर्व बनारस में हुए संवासनी कांड पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार नारी सुधार गृह में बेसहारा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। लेखक और प्रोड्यूसर संजय गुप्ता हैं। फिल्म की सह प्रोड्यूसर साधना गुप्ता हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में प्राप्ति शुक्ला है। फिल्म इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अन्य कलाकारों में फिल्म के हीरो रितेश पांडे हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक SS पवन हैं। फिल्म के गीतकार संतोष पुरी और आशुतोष तिवारी हैं। फिल्म को गीतों से सजाया है संतोष पुरी और अजय वर्मा ने। नृत्य निर्देशक लकी विश्वकर्मा है। अन्य कलाकारों में अजय पाठक, विनीत जायसवाल, अयाज खान, पूजा पांडे, शान चतुर्वेदी आदि हैं। फिल्म यशस्वी इंफ्रा हाइट और यशस्वी क्रिएशन के बैनर तले बन रही है। फिल्म की शूटिंग लगभग 1 महीने तक बनारस के विभिन्न लोकेशनों पर होगी। फिल्म के मार्च तक सिनेमा हॉलों में लगने की उम्मीद है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दृश्य कला संकाय काशीन्द्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार का शुभारंभ हुआ। काशीन्द्र विश्वविद्यालय स्थित दृश्य कला संकाय में 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित तथा कुलदीप के साथ हुआ। तदुपरांत मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्रम देकर किया गया। जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। BHU दृश्य कला संकाय की ओर से आयोजित जनजातीय गौरव दिवस को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डायरेक्टर अभिजीत दीक्षित ने संबोधित किया।
दृश्यकला संकाय की डीन डॉक्टर उत्तमा दीक्षित ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। इस दौरान 15 से 26 तक अन्य को कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ वर्कशॉप आयोजित हो रहा है। इस दौरान पेंटिंग कंपटीशन और सेमिनार हो रहा है। यह आयोजन 3 दिनों का है, जिसमें बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डायरेक्टर अभिजीत दीक्षित उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह प्रेजेंटेशन आज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको कल भी कंटिन्यू रखा जाएगा। यहाँ पर वर्कशॉप और कंपटीशन दोनों होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, डॉक्टर अब्रेश कुमार, प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, प्रोफेसर श्री के सुरेश कुमार के साथ ही सैकड़ों की संख्या में दृष्टिकला संकाय के छात्र छात्राएं और शोध छात्र उपस्थित थे। विगत दिनों बुलानाला में सर्राफा कारोबारी के घर डकैती की नीयत से पहुंचे 8 अंतर्राज्यीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुलानाला में विगत दिनों सर्राफा कारोबारी के घर डकैती की नीयत से पहुंचे 8 अंतर्राज्यीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लुटेरे लाइटर वाले पिस्टल को लेकर सर्राफा कारोबारी घर पहुंचे थे। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पिस्टल लिए डकैतों को देख परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद डकैती की नीयत से आए लुटेरे फरार हो गए। वहीं इस मामले में सर्राफा कारोबारी ने कोतवाली थाने में शिकायत किया और सीसीटीवी कैमरे का फुटेज उपलब्ध करवाया था। वाराणसी काशी जोन के डीसीपी RS गौतम ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को चिन्हित किया गया और तत्काल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बदमाशों को पकड़ने का टास्क दिया गया। कमिश्नरेट पुलिस ने चिन्हित 8 आरोपियों को रोनिया थाना क्षेत्र के मोहनसराय से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने इस घटना में प्रयुक्त पिस्टल वाले लाइट और वाहन को लुटेरों के निशानदेही पर बरामद किया। डीसीपी ने आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। 8 अभियुक्तों को एसओ कोतवाली ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 अभियुक्तों ने अपना जुर्म इकबाल किया है। घटना में प्रयुक्त 3 वाहन और घटना में प्रयुक्त एक जो है पिस्टल बरामद हुआ है। ये 8 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त वाराणसी के रहने वाले हैं, 3 अभियुक्त ऊधम सिंह नगर के और 3 रामपुर के रहने वाले हैं। इनमें 4 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और शेष जो 4 अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें से एक अभियुक्त जो है पूर्व में लूट के मामले में जेल जा चुका है। इनके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। इनको जानकारी थी कि बल्लभ दास सराफ के यहाँ 15 कुंतल सोना मिलेगा, तो इसलिए योजना बना करके एक दिन पहले रेकी किए थे और दूसरे दिन फिर घटना कारित करने के लिए आए थे। वहाँ पर दरवाज़ा खुलवाने का कार्य किए थे। उनके परिवार के लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला था और घटना बच गई थी और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी और सीसीटीवी फुटेज व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को लेते हुए अभियुक्तों तक पहुंचा गया और 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनको आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और इनके द्वारा अपराधों से जो अर्जित संपत्ति है वो 14 गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत ही शीघ्रता के साथ, लगन के साथ कार्य किया है। इसको 20,000 नगद पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में दूसरे दिन महानाट्य जाड़ता राजा में गोंधल प्रसंग का मंचन किया गया। बुधवार को बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में महानाट्य जाड़ता राजा के मंचन के दूसरे दिन गोंधल के प्रसंग में मां तुलजा भवानी की आराधना के दौरान स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे छत्रपति शिवाजी ने कोंकण की जीत के बाद मछुआरों, किसानों, मजदूरों को तलवार की अहमियत बताई। इससे पहले माता जीजाबाई ने शिवाजी से कहा, आपकी तलवार में मां तुलजा भवानी वास करेंगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोंकण सागर की तरंगे बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे, यह सह्याद्री चिल्लाकर आपसे कह रहा है। तभी सह्याद्री पर्वत के अंतरात्मा ने शिवाजी से पुकार की, राजे जुल्मी सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे दिल में समा जाइए, बस लड़ते रहिए, आपकी जीत होगी। जाड़ता राजा के मंचन के दौरान संगीत में प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान प्रांत प्रचारक रमेश, क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल, सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश तिवारी, हरिनारायण बिसेन,
डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र, विभाग प्रचारक नितिन, विपिन सिंह आदि मौजूद थे। काशी से जड़ता राजा नाटक का विशेष लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि काशी से ही भट्ट नामक जो हमारे ब्राह्मण गए थे, उन्होंने ही राज तिलक में अहम भूमिका निभाई थी। मैं सब कुछ याद करते हुए हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते, किन विपरीत परिस्थितियों में वीर शिवाजी ने सब कुछ हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और एक नई ऊर्जा पूरे देश के अंदर उस समय मुगलिया संस्कृति से निपटते हुए पूरे देश के अंदर खड़ी की, उसे प्रदान की। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह 25 नवंबर को आयोजित होगा। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन आगामी 25 नवंबर 2023 को होगा। इस वर्ष विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत महोत्सव 25 नवंबर को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में पूर्वाह्न 11 बजे से मनाया जा रहा है, जिसमें कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण करेंगे। विशिष्ट अतिथि विधि विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय होंगे। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा स्नातकों को उपाधि पत्र प्रदान करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में 30 पदक दिए जाएंगे। दीक्षांत महोत्सव में इस विश्वविद्यालय के 14,167 छात्र उपाधि प्राप्त करता हैं और इस विश्वविद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पदक जो छात्र अपनी प्रतिभा के आधार पर सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करते हैं उनको हम देते हैं। उनकी संख्या 59 है, 59, लेकिन उनमें उन सब पदकों को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 30 है, जिसमें 25 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं। गुरुवार को राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में 8 बेड के डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण हुआ। राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में जनमानस की सेवा भावना के स्वरूप को विस्तारित करते हुए नवीनीकृत आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 8 बेड के डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण अशोक तिवारी, महापौर नगर निगम वाराणसी और शहर दक्षिणी वाराणसी के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण करते हुए अशोक तिवारी ने कहा कि जल्द ही बिड़ला अस्पताल के लीज का नवीनीकरण कराकर मैं अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सा सेवा को और विस्तारित करने की अपेक्षा करूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाल रोग विभाग को अत्याधुनिक बनाने का आग्रह करते हुए नए भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से सहयोग देने का आश्वासन दिया। पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल ने अस्पताल के जनहित कार्यों की सराहना की। निरंतर मेरा सहयोग अस्पताल को हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा भी कहा। इस अवसर पर ट्रस्ट एवं अस्पताल प्रबंधन समिति के सचिव जगदीश झुंझुनवाला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अस्पताल से जुड़ने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सबके सहयोग से बिड़ला अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों की सेवा और सुविधा को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम का संचालन करते हुए अस्पताल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर शेषनाथ राय ने बताया कि जन भागीदारी और समन्वित प्रयास से अस्पताल में चिकित्सा सेवा की निरंतरता बनी रहेगी। डॉक्टर राय ने अस्पताल द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं तथा निःशुल्क ओपीडी, एक्सरे और पैथोलॉजी पर 50% तक की छूट, विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सहित नवीनीकृत आधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर निगम के उप सभापति सुरेश, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह, दीनानाथ झुंझुनवाला, समाजसेवी उद्यमी RK चौधरी, अरुण अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, राजेंद्र कुमार दुबे, रोटेरियन प्रदीप अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, ब्रह्मानंद पेशवानी, सत्यनारायण झुंझुनवाला, संजय झुंझुनवाला, श्याम सुंदर अग्रवाल, श्रेया झुंझुनवाला, गोपी श्रीवास्तव, डॉक्टर RK भाटिया, डॉक्टर कुमकुम अग्रवाल, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर GP सिंह, डॉक्टर रश्मि, अनूप पांडे सहित बड़ी संख्या में विशेष जन उपस्थित थे। डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण के कार्यक्रम है और भी कई विभागों को नवीनीकृत किया गया है, इसका भी लोकार्पण हुआ है। क्या कहा विधायक जी ने अनुरोध किया है महापौर जी से कि जितनी जल्दी हो इसके लीज का नवीकरण कर दिया जाए ताकि इसका और विकास हो। बात करें इस क्षेत्र में कितना लोगों को फायदा मिलेगा डायलिसिस से? इसकी बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में अभी आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल 50% केस बढ़ रहे हैं डायलिसिस। अब इसकी ज़रूरत बहुत हो गई है। कैसे यहाँ पर डॉक्टर संपर्क कर सकते हैं? यहाँ पूरा अस्पताल का पूरा सेटअप है जी। तो प्राइस कितना है? 1500 रुपया प्रति डायलिसिस। चितरंजन पार्क दराश्वमेध में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया।
गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन दशाश्वमेध वार्ड के चितरंजन पार्क में किया गया, जिसमें 17 योजनाओं का लाभ लोगों को, जनता को पहुंचाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कैंप में सहायक नगर आयुक्त संजय तिवारी, पार्षद नरसिंह बाबा, दशाश्वमेध व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, रेवेन्यू इंस्पेक्टर देश दीपक द्विवेदी, कर अधीक्षक राजू लोचन पाठक, खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक नम्रता श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिता शुक्ला एवं अन्य टीम उपस्थित रही। समय जोन में आज ये पहला वार्ड यहाँ से शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। ये एक तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्री कैंप है। जो भी लोग किसी भी ऐसी योजना से जिसके लिए वो पात्र हैं, छूट गए हैं या अभी तक नहीं ले पाए योजना का लाभ, वो इस कैंप में आकर अन्य समस्त विभाग यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें अपना आवेदन देके उस योजना के लाभ से आच्छादित हो सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान योजना है, उसके अलावा अटल पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना, जितने भी विभाग हैं उनकी जितनी अन्य योजनाएं चलती हैं, लाभार्थी परक योजनाएं समस्त हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।